हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे 23 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक का करंट जीएस। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, तो आप कॉपी पेन लेकर बैठिए और इनको नोट भी करिएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें आप लोग। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आप इनको देखते चलिए। फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है विश्व सांख्यिकी दिवस। हालांकि पिछले वीडियो में मैं इसको पढ़ा चुका हूँ। विश्व सांख्यिकी दिवस तो ये मनाया जाता है 20 अक्टूबर को मनाया जाता है, 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। और विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस भी 20 अक्टूबर को ही मनाते हैं। 20 अक्टूबर को 2010 से विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया, जबकि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे कब मनाया जाता है? 29 जून को। पीसी महालनोबिस का जन्मदिवस भारत में 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है और विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व गरीबी उन्मूलन दिवस, गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर को, 17 अक्टूबर को। एक हम दिवस और लिख सकते हैं, इस वीडियो मैंने छोड़ दिया था। विश्व पशु दिवस, विश्व पशु दिवस, विश्व पशु दिवस आप याद रखेंगे 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती, विश्व अहिंसा दिवस। 3 अक्टूबर को जर्मनी का एकीकरण। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस। उसी प्रकार से 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस और 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। क्लियर? विश्व गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ स्नो लेपर्ड डे, अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है? 23 अक्टूबर को मनाया जाता है, 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो हिम तेंदुआ भी हाल में ही किस राज्य ने या किस केंद्र शासित प्रदेश ने अपना राजकीय पशु घोषित किया है? तो आप कहेंगे लद्दाख। तो हिम तेंदुआ लद्दाख और हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश का ये राजकीय पशु है। और आप ये कमेंट करेंगे कि किस राज्य में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है? किस राज्य में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है? 23 अक्टूबर को हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। तो आप बताएंगे राइनो दिवस कब मनाया जाता है? राइनो दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मोल दिवस, मोल एक पदार्थ की इकाई होती है, ऐसा ही मात्रक होता है पदार्थ का, ऐसा ही मात्रक मोल एक इकाई होती है। तो अंतर्राष्ट्रीय मोल दिवस भी कब मनाया जाता है? 23 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिसका प्रयोग रसायन शास्त्र के वैज्ञानिक करते हैं। मोल, मोल आपने सुना होगा, MOLE मोल। अंतर्राष्ट्रीय मोल दिवस 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस, ये भी हम छोड़ चुके थे, ये 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला है वर्ल्ड स्टटरिंग डे। इसका मतलब हकलाना, जो हकलाते हैं उनमें उनकी आदतों को बदलने के लिए अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? 22 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 22 अक्टूबर को। और पूरा अक्टूबर माह, पूरा अक्टूबर माह स्तन कैंसर जागरूकता महीने के रूप में मनाया जाता है। स्तन कैंसर का अध्ययन मेमोलॉजी में करते हैं, मेमोलॉजी में स्तन कैंसर का अध्ययन किया जाता है। तो 22 अक्टूबर को विश्व हकलाना जागरूकता दिवस मनाया जाता है। यहाँ लिखा हुआ है डेम
सेंड्रा मेसन को किस देश में राष्ट्रपति चुना है? और यहाँ पर ये देश गणतंत्र बना है, पहली बार ये देश गणतंत्र बना है। और यहाँ पर एलिजाबेथ के शासन को हटाकर किसको बनाया गया राष्ट्रपति? किस देश में बनाया गया? बारबाडोस। तो बारबाडोस किस महाद्वीप का देश है, ये आप कमेंट कीजिएगा। बारबाडोस किस महाद्वीप का देश है? डेम सेंड्रा मेसन को यहाँ राष्ट्रपति बनाया है। यहाँ प्रधानमंत्री पद पहले से था, लेकिन राष्ट्रपति पद पहली बार आया है। यहाँ राष्ट्राध्यक्ष के रूप में प्रमुख रूप से ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ का शासन था, तो उनके शासन को हटाकर पहली बार यहाँ राष्ट्रपति पद आया है। तो इसको आप याद रखना। आप कमेंट करेंगे कि वर्तमान में विश्व में कौन सा ऐसा देश है जिसकी कैबिनेट में सर्वाधिक महिलाएं, और विश्व में वह कौन सा देश है जहाँ पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों महिलाएं हैं। सर्वाधिक परसेंट महिलाओं का कैबिनेट में है, जिसको महिला कैबिनेट भी कहा गया है। वो कौन सा देश है? और जिस देश में दोनों उच्च पदों पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों महिलाएं, वह कौन सा देश है? दोनों क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट कीजिए। डेम सेंड्रा मेसन राष्ट्रपति बनी है बारबाडोस किस महाद्वीप का देश है, ये भी कमेंट कीजिएगा। फैजाबाद रेलवे स्टेशन था, इसका नाम बदलकर अयोध्या रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। क्या कर दिया गया? अयोध्या। इससे पहले मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन किया गया, और पुणे शूटिंग रेंज का नाम बदलकर क्या किया गया? पुणे शूटिंग रेंज का नाम बदलकर नीरज चोपड़ा के नाम पर किया गया। कश्मीर में शूटिंग रेंज का नाम विद्या बालन के नाम पर किया गया। बहुत सारे नाम बदले गए। और अभी हाल में ही हेली नेशनल पार्क, जिसको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहते हैं, उसका नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क किया गया, क्योंकि वहाँ से रामगंगा नदी बहती है। विश्व पशु दिवस हमने पढ़ लिया, 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार जो 2019 के इस वर्ष दिए गए हैं। काफ़ी समय से ये चर्चा में थे। 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार में सबसे पसंदीदा राज्य कौन सा है? तो ये वही राज्य है जहाँ पर सबसे ऊंचाई पर स्थित झील चोलामू है। 1 पॉइंट, चोलामू झील है। यह वो राज्य जिसको एक और नेपाल, एक और भूटान, एक तरफ चाइना स्पर्श करता है, और भारत का वह राज्य है जहाँ पर जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार, अभी जनगणना संपन्न हुई नहीं है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व है इस राज्य का। तो इस राज्य का नाम है सिक्किम, और ये 7 सिस्टर्स के अंतर्गत भी सम्मिलित नहीं होता। सिक्किम राज्य, सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। तो सबसे पसंदीदा राज्य कौन सा है? सिक्किम। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कौन सी है? तो आप कहेंगे छिछोरे सबसे हिंदी फिल्म को घोषित किया गया, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत ने भूमिका निभाई थी। इसके निर्माता निर्देशक कौन है, ये आप कमेंट करेंगे। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार के तहत किसे घोषित किया गया? छिछोरे को। सर्वश्रेष्ठ फिल्म मतलब सभी भाषाओं की फिल्मों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी रही? तो मरक्कर लॉयन ऑफ द अरेबियन सी, लॉयन ऑफ अरेबियन सी, ये नाम है, अटपटा सा नाम है। तो ऑप्शन में आएगा तो आप टिक कर देंगे। ये आप कमेंट करेंगे किस भाषा की फिल्म है, और इसमें इसके निर्माता निर्देशक कौन है? आप याद रखेंगे मरक्कर लॉयन ऑफ द अरेबियन सी, ये नाम है इस फिल्म का नाम, जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित की गई है। सर्वश्रेष्ठ कलाकार मतलब एक्टर किसको घोषित किया गया? तो 2 को सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड मिला है। एक मनोज वाजपेयी, तो मनोज वाजपेयी को किस फिल्म में मिला है, ये आप कमेंट करेंगे। भोंसले फिल्म में, भोंसले, थोड़ा सा इस पर आप और डिस्कशन करके आप इसको भेजिएगा। भोंसले फिल्म है, और किस पर आधारित ये फिल्म है? धनुष
धनुष जो कि दक्षिण भारतीय कलाकार है। असुरान फिल्म के लिए, असुरान फिल्म के लिए धनुष को मिला है। तो 2 सर्वश्रेष्ठ फिल्म कलाकार हैं, असुरान के लिए धनुष और मनोज बाजपेयी। 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार की बात हो रही है। महिला अभिनेत्री कंगना रनौत। कंगना रनौत हालांकि कई बार फिल्म फेयर पुरस्कार जीत चुकी हैं। इस बार इन्हें 2 फिल्मों के लिए मिला है। एक पंगा जिसमें कबड्डी प्लेयर की भूमिका निभाई है इन्होंने, और एक मणिकर्णिका जिसमें झांसी की रानी की भूमिका निभाई है कंगना रनौत ने। तो सर्वश्रेष्ठ महिला अभिनेत्री कंगना रनौत, मणिकर्णिका और पंगा फिल्म के लिए। 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में कुछ बात जाने। 1969 में इसकी शुरुआत हुई थी दादा साहब फाल्के पुरस्कार की। प्रथम विजेता देविका रानी रोरिक थी। प्रथम विजेता कौन? देविका रानी रोरिक थी दादा साहब फाल्के पुरस्कार। अमिताभ बच्चन को भी ये पुरस्कार मिल चुका। बहुत सारे कलाकार हैं जिनको ये पुरस्कार मिल चुका है। तो फिल्म के क्षेत्र का भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। ये भारतीय फिल्म के पितामह या भारतीय फिल्मों के जनक दादा साहब फाल्के के नाम पर दिया जाता है। 1969 में शुरुआत हुई थी और 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म कलाकार रजनीकांत को दिया गया। तो रजनीकांत पर एक सेपरेट वीडियो भी मैंने बनाया है, आप उस वीडियो को देखकर बताइए कि रजनीकांत का वास्तविक नाम क्या है। रजनीकांत तो इनका फिल्मी नाम है, इनका वास्तविक नाम क्या है? रजनीकांत को 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिल चुका है, मिला है अभी हाल में ही 25 अक्टूबर के दिन मिला है। घोषणा बहुत पहले ही हो चुकी थी। अगला पॉइंट है लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। तो रणदीप गुलेरिया कौन है? आपने सुना होगा, कई बार चर्चा में न्यूज़ चैनल वगैरह पर आपने देखा होगा। एम्स के डायरेक्टर हैं रणदीप गुलेरिया। एम्स के डायरेक्टर हैं, दिल्ली एम्स के डायरेक्टर हैं रणदीप गुलेरिया। इनको लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 मिला है। अरब देश की पहली महिला पीएम, अरब देश में पहली महिला पीएम किस देश में बनाई गई अभी हाल में ही? तो आप कहेंगे ट्यूनीसिया में। ट्यूनीसिया देश में बनाई गई है। तो आप ट्यूनीसिया की राजधानी क्या है, आप इसको कमेंट करेंगे और किस महाद्वीप का ये देश है। अगला लिखा 21 अक्टूबर 1833 को अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल का जन्म हुआ था स्वीडन में। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल और बोफोर्स नाम की जो कंपनी है, तोप कंपनी, वो इन्हीं के द्वारा बनाई गई कंपनी है और इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार भी किया था। इन्हीं के नाम पर नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल के। और इनका निधन 10 दिसंबर के दिन हुआ था। तो नोबेल पुरस्कारों की घोषणा अक्टूबर माह में होती है, लेकिन दिए कब जाते हैं? 10 दिसंबर के दिन। कितने क्षेत्रों में? 6 क्षेत्रों में। प्रारंभ किए गए थे 5 क्षेत्रों में, प्रारंभ किए गए थे 5 क्षेत्रों में। तो आप कमेंट करेंगे इस वर्ष का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2021 का किन वैज्ञानिकों को दिया गया है। हालांकि मैं वीडियो में पढ़ा चुका हूँ अलग से नोबेल पुरस्कार, आप उस वीडियो को देखकर चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार वालों का कमेंट करेंगे। तो थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं, देखिए जरा। विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर, गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस 22 अक्टूबर, मूल दिवस 23 अक्टूबर, दोनों एक ही दिन हो गए। अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस 13 अक्टूबर, विश्व हकलाना जागरूकता दिवस 22 अक्टूबर को। डेम सेंड्रा मेसन बारबाडोस में राष्ट्रपति बनी है। फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या कर दिया गया है। विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। 67वें फिल्म पुरस्कार में सबसे पसंदीदा राज्य कौन सा है? सिक्किम। छिछोरे फिल्म हिंदी सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी। सर्वश्रेष्ठ फिल्म में सभी फिल्मों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? मरक्कर, लॉयन ऑफ द अरेबियन सी। मनोज बाजपेयी और धनुष सर्वश्रेष्ठ कलाकार हैं। अभिनेत्री कंगना रनौत है। 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार रजनीकांत को। अन्य भाषाओं की फिल्में हैं उनको आपको याद नहीं करना, बहुत सारा मैटर
आपको इकट्ठा नहीं करना। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार रणदीप गुलेरिया को, एम्स के डायरेक्टर हैं। अरब देश की पहली महिला पीएम किस देश में बनी है? ट्यूनीसिया में बनी है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आप कमेंट करेंगे कि पहला अरब कंट्री कौन सा था, पहला अरब कंट्री कौन सा था जिसने मार्स मिशन भेजा है, मार्स मिशन भेजा, उसका नाम क्या है, पहला अरब कंट्री कौन सा है। और 21 अक्टूबर 1833 को अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल का जन्म हुआ था। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। ठीक है, तो इतनी पॉइंटों को आप याद रखेंगे। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे और जो भी कमेंट में पूछे गए उनके आंसर देंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।